हर जगह की अपनी कुछ खासियत होती है जो सिर्फ वहीं पर ही देखी जा सकती है। चाइना का नाम सुनते ही सभी के दिमाग में हजारों चीज़ों का ख्याल आता है, और आए भी क्यों ना। इस देश में ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद है जो सभी को एक बार सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ चाइना में ही पाई जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर मौजूद ऊंचे ऊंचे ग्लास ब्रिज, और यहाँ के खाने के बारे में तो सभी जानते हैं। यहाँ पर खाने के नाम पर हर एक जानवर को खा लिया जाता है। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जो सिर्फ और सिर्फ चाइना में ही होती हैं या फिर सिर्फ चाइना में ही देखने को मिल सकती हैं। नंबर 1, बिगेस्ट ट्रैफिक जाम। रोड पर ट्रैफिक तो हर देश में देखने को मिलता ही है, पर जितना ज़्यादा चाइना की रोड्स पर ट्रैफिक होता है वो कहीं और नहीं देखा जा सकता है, और इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम चाइना में ही रिकॉर्ड किया गया है। आज की इस लिस्ट में सबसे पहले आता है चाइना नेशनल हाईवे 110 ट्रैफिक जाम, जो एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम था जो अगस्त 13, 2010 को चालू हुआ था। इस ट्रैफिक की वजह से काफ़ी वाहनों का 100 किलोमीटर तक का रास्ता जाम था, और ये जाम 1-2 दिन नहीं बल्कि 10 दिनों तक चला था। जी हाँ दोस्तों, 10 दिनों तक। कई ड्राइवर्स तो अपने व्हीकल्स को सिर्फ 1 किलोमीटर पर डे की स्पीड से चला पा रहे थे। इस ट्रैफिक की वजह से इसमें कई लोग तो 5-6 दिनों तक भी फंसे रहे, और ये आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम था। इस ट्रैफिक जाम का कारण ये माना जाता है कि उस दिन इस रोड पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, जिसकी वजह से रोड की कैपेसिटी 50% कम हो गई थी, और फिर इसी वजह से दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम चाइना में देखने को मिला। नंबर 2, वाटरमेलन म्यूजियम। तो अब नंबर 2 पर एक ऐसी अनोखी चीज़ आती है जिसके बारे में आपने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा और ना ही कभी सुना होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाइना के एक अनोखे वाटरमेलन म्यूजियम के बारे में। चाइना का ये वाटरमेलन म्यूजियम पहला एक ऐसा स्पेशलाइज्ड म्यूजियम है जो चाइना के वाटरमेलन कल्चर को प्रिजर्व करने पर फोकस करता है। इस म्यूजियम की बनावट ही खुद एक बड़े वाटरमेलन की शेप की है, और इसे अ फ्लाइंग वाटरमेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस म्यूजियम के अंदर काफ़ी अलग अलग तरीके के वाटरमेलन दर्शाए गए हैं, और इनकी हिस्ट्री के बारे में भी बताया गया है, और इस म्यूजियम के बाहर वाटरमेलन उगाए जाते हैं। यहाँ गर्मियों में जाने पर न केवल लोगों को ये सब देखने और सीखने को मिलता है, बल्कि इन सभी वाटरमेलन्स को चखने का मौका भी मिलता है। नंबर 3, कॉकरोच फार्मिंग। वाटरमेलन म्यूजियम के बारे में तो नहीं, पर आप सभी ने वाटरमेलन कल्टीवेशन के बारे में तो सुना ही था। अब मैं आपको ऐसी फार्मिंग के बारे में बताने वाला हूँ जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। चाइना में कॉकरोच फार्मिंग की जाती है। चाइना में सबसे बड़ा कॉकरोच फार्म भी पाया जाता है। यिन डियानशेन यहाँ के कॉकरोच फार्मिंग के मैनेजर हैं। दरअसल कॉकरोच फार्मिंग के पीछे का कारण ये है कि चाइना के लोग मेडिसिन में कॉकरोच का इस्तेमाल करते हैं, और तो और यहाँ के लोग कॉकरोच को भी खाना पसंद करते हैं, इसीलिए यहाँ पर कॉकरोच फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा की जाती है। जिस कॉकरोच फार्म का मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ, यहाँ पर 60 छोटे रूम्स है, और हर एक रूम में 20 मिलियंस यानी कि 2 करोड़ कॉकरोचेस पाए जाते हैं, और हर रोज़ ये कॉकरोचेस 50 टन्स यानी कि 50,000 kg किचन वेस्ट खा जाते हैं। तो देखा जाए तो किचन वेस्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये कॉकरोचेस भी काफ़ी काम आते हैं। नंबर 4, बिजिएस्ट वाटर पार्क्स। चौथे नंबर पर आता है चाइना के वाटर पार्क्स। अब आप सोच रहे होंगे कि वाटर पार्क्स तो हर जगह पाए जाते हैं। दरअसल चाइना के वाटर पार्क्स सबसे बिजिएस्ट साबित होते हैं। अगर आपको फिर भी कोई शक हो रहा है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ तक कि 2018 के मोस्ट विजिटेड वाटर पार्क्स की लिस्ट में चाइना का ही एक वाटर पार्क नंबर 1 की पोजीशन पर आया था, जिसमें 27,40,000 लोग एक साल में गए थे। अब इस बात से आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि चाइना की वाटर पार्क्स कितने बिजी रहते हैं, और आपने इन वीडियो क्लिप्स में भी देख ही लिया है कि यहाँ के वाटर पार्क्स में कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। इसीलिए तो ये सिर्फ चाइना में ही देखने को मिलता है। चाइना में अगर आप कभी जाते हैं तो ज़रा सोच लेना यहाँ के वाटर पार्क्स में जाने से पहले। नंबर 5, चाइनीज़ फूड। जब भी किसी चाइनीज़ के मुंह से खाने का नाम सुनते हैं तो वो खाना कोई आम खाना होता नहीं है। ये खाना किसी भी कीड़े से लेकर कोई भी जानवर हो सकता है, क्योंकि आप सभी को तो पता ही है कि आखिर चाइना में खाने के नाम पर सभी जानवर तक को खा लिया जाता है। चाइना में हर एक जिंदा चलते फिरते जानवर को खाया जाता है। जितने भी जानवर को हम सभी लोग पालते हैं, उन्हीं जानवर को यहाँ के लोग काफ़ी चाव से खा जाते हैं, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए। चाइना में मगरमच्छ, जहरीले सांप से बना हुआ सूप, बिल्ली, कुत्ता, चूहे और जिंदा चूहे
यहाँ तक कि चूहे को कई लोग ब्रेड में जैम की जगह लगाकर चूहे खाना पसंद करते हैं। यहाँ की फूड लिस्ट की अगर हम बात करते रहे तो ये वीडियो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, क्योंकि चाइना की फूड लिस्ट स्पेशली एनिमल से रिलेटेड तो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। नंबर 6, ट्रैफिक जाम सर्विस। चाइना हर बार कुछ अपनी प्रॉब्लम्स के लिए कुछ अनोखे सॉल्यूशंस के साथ आता है। जैसे बीजिंग में रोजाना ट्रैफिक जैम से बहुत से लोगों का नुकसान होता है, इसलिए चाइना जो है लोगों को ट्रैफिक से बचाने के लिए एक अनोखी बाइक और ड्राइवर सर्विस के साथ आए हैं, जिसमें अगर आप ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं तो आप अपने फ़ोन से अपनी कार में बैठने के लिए एक सब्स्टिट्यूट बुला सकते हैं, जो आपकी जगह कार में बैठकर जैम से कार को निकाल लेगा, और जबकि आपके लिए एक बाइक भेज दी जाएगी जिस पे आप बाइक पर बैठकर ट्रैफिक से बाहर निकल सकते हैं। ये ट्रैफिक सर्विस खासकर ऐसी महिलाओं के लिए है जो ज़्यादा देर तक ट्रैफिक जाम में बैठ नहीं सकती है, या फिर ऐसे लोग जिनकी अर्जेंट फ्लाइट या फिर मीटिंग हो। इन सब्स्टिट्यूट ड्राइवर की $60 तक सर्विस कॉस्ट होती है ना। ये अनोखा उपाय जो आपको ट्रैफिक से बचा सकती है। नंबर 7, हैंगिंग टेम्पल। अगले नंबर पर मैं आपको बताऊंगा एक हैंगिंग टेम्पल के बारे में, जो डेटोंग सिटी चाइना में स्थित है। इसको हैंगशैन हैंगिंग टेम्पल, हैंगिंग मोनेस्ट्री नामों से भी जाना जाता है। ये मंदिर एक क्लिफ पर बना हुआ है जो 246 फीट की ऊंचाई पर है। आप जानकर हैरान रह जाओगे, ये मंदिर इस जगह पर 1500 साल पहले बना था, और जो अपनी लोकेशन और विश्वास के लिए जाना जाता है। ये चाइना का इकलौता ऐसा मौजूद मंदिर है जिसमें 3 चाइनीज ट्रेडिशनल रिलीजन्स पाए जाते हैं, बुद्धिज़्म, टाओइज़्म और कन्फ्यूशियनिज्म। पिछले 1500 साल से ये मंदिर आज तक यहीं पर सही सलामत टिका हुआ है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नंबर 8, पुलिस गीज़। आपने ये देखा होगा और आपको पता भी होगा, सभी देशों में पुलिस अपने साथ में कुत्ता रखती है अनेक काम करने के लिए। चाइना अपने पुलिस डॉग को एक तेज तर्रार और बहादुर जंतुओं से रिप्लेस कर रहा है, जो कि है गीज़। चाइना के एक ऑफिसर ने बताया कि गीज़ अपनी बेहतरीन सुनने की शक्तियों के लिए जानी जाती हैं, और चाइना की पुलिस ने यह भी कहा कि गीज़ डॉग से ज़्यादा बेहतर साबित हो रही है क्राइम संभालने में। ये गीज़ क्रिमिनल्स पर और जो भी इन्हें परेशान करता है, ये उन पर अपने पंख खोलकर हमला कर देती है। अगर आपको भी ये नज़ारा देखना है कि कैसे गीज़ पुलिस के साथ रहकर मदद करती है, तो आपको भी चाइना जाना होगा। नंबर 9, स्काई वॉक। चाइना में बहुत से अनोखे प्रकार के ब्रिजेस पाए जाते हैं, पर देखिए इसे। अब बात करते हैं इस 1500 मीटर ऊंचे एक कांच के बने हुए वॉकवे की, जिसका पूरा नाम है कॉइलिंग ड्रैगन क्लिफ स्काई वॉक। इस पर चलना सबके बस की बात नहीं है। ये वॉकवे 100 मीटर लंबा है और 1.6 मीटर वाइड है, जो कि तियानमेन माउंटेन की एक क्लिफ पर बना हुआ है। यहाँ से लोग तियानमेन माउंटेन की बहुत फेमस बेंडिंग रोड का भी नज़ारा ले पाते हैं। ये रोड की खासियत ये है कि इसके 99 टर्न्स होते हैं, जो कि इस 1500 फीट की ऊंचाई से बहुत ही बेहतरीन दिखते हैं। तो ये नज़ारा देखना है तो आप यहाँ पर ज़रूर जाएं, पर ऊंचाई से डरने वालों के लिए ये स्काई वॉक बिल्कुल भी नहीं है। कृपया यहाँ जाने की गलती ना कीजिएगा। नंबर 10, ड्रैगन एस्केलेटर। आज की इस लिस्ट पर आखिरी में आता है ड्रैगन एस्केलेटर, जो दुनिया का सबसे लंबा आउटडोर एस्केलेटर है, जो पर्यटकों को चाइना के लार्जेस्ट डैम की ऊंचाई पर ले जाता है। इसका नाम ड्रैगन एस्केलेटर इसलिए पड़ा है क्योंकि ये ड्रैगन की शेप में बना हुआ है, और ऐसी एस्केलेटर आपको चाइना के अलावा और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। और ये दावा किया जाता है कि इस ऊंचाई से नज़ारा देखने लायक होता है। तो चाइना जाते हैं तो आप इस एस्केलेटर को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और इन्फो अनलॉक्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए।